नमस्कार मुंशी आए। यस सर। अबे कल मुंशीराम प्यारे क्यों नहीं आए? मुंशीराम प्यारे क्या बताऊं सर, मुंशीराम प्यारे की तो हमेशा की आदत है, रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। यानी कि मुंशी जी की हमेशा की आदत है 2 घंटे लेट भी आते हैं। यस सर। आने तो मुंशी जी को हम से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। बैठो, मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठो। आइए मुंशीराम की है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये बताओ मुंशी, मुंशियाई कह रही है क्या? आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। 2 घंटे लेट आते हैं? ये मुझे भी करोगे 2 घंटा हमारा काट है? अरे जरा समझाओ इसे। अरे साहब, अरे हरामजादे, सरकारी ड्यूटियां समय से आएगा। सब काम समय पे ही हो रहा है, सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। ले- 2 घंटे हमारी ड्यूटी लगी रहती है हल्के नंबर 5 में। हल्का नंबर 5? जी मुंशी जी, सर। यानी कि आप हल्का नंबर 5 से आ रहे हैं। हाँ, ये बताओ, जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस हल्के क्या समाचार है? वहाँ का चमार है। मुंशी, सब चमारे ऊंचा सुनते हैं क्या बे? क्यों, क्या हो गया? अरे हम समाचार पूछ रहे हैं। अरे जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी है और समाचार क्या है? ओह माय गॉड, समाचार मुंशी जी, सर। हम समाचार पूछते हैं, समाचार ठीक है, हमारे हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। हमारे हल्के में जितने पासी है सबको छूट दे रखे हैं, दारू शराब अच्छा बनाओ, क्या? गुंडागर्दी खूब करो। कभी कभार हम आ जाएं तो हमको पौवा छनार पिलाओ, घूस दियो, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अरे वाह मुंशी, पूरा डिपार्टमेंट तरक्की में है साहब। यानी कि जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी किसी प्रकार की कमी नहीं, गड़बड़ी है नहीं, और सारे पासे छोड़ दे रखे शराब बनाने के लिए, हाँ सर। गुंडागर्दी करने के लिए। कभी कभी जाते पौवा छटा पीते घूस लेकर चले जाते हैं, हाँ सर। किसी को कुछ कहते नहीं है। मुंशी जी, सरकार जो तुम्हें बाजार देता है उसमें पूरा नहीं पड़ता क्या जो घूस लेता है? सरकार जो पगार देती है हो जाता, बीवी को जो घूस देते हो जाता, टीवी को हमको क्या पता करना है? अरे मुंशी जी, आपका इलाज कितने दिन से चलता है? इसका इलाज? आप कह रहे हैं हमारे टीवी है, अरे हमारे टीवी नहीं है, हमारे घर में टीवी है। यानी कि घर वाले की टीवी है? अरे साहब, घर में टीवी जिसमें फिल्म देखते हैं, क्या? एलसीडी। ओ मुंशी जी, देखते हैं टीवी। यानी कि घर पर तुम सीधी लगा रखे हो, हाँ, इतना खर्च उठाते तुझे घूस लेना पड़ता है, क्या करता मजबूरी है। रिचार्ज से चलती है। हाँ, इधर देखो मुंशी जी, मन चाहे चैनल। है मन चाहे चैनल। सर, आज के बाद में कहीं शराब बजेगी, नहीं गुंडागर्दी होगी, और नहीं आप शराब पिएंगे, नहीं घूस लेंगे। जो कल धंधे करवा रहे हैं मुंशी जी, तो सारे धंधे बंद करवा दो, क्योंकि आज के बाद एक थाने के इंचार्ज शंकर स्विटर है। चलो ठीक है, हम स्विटर जरा दूसरी किस्म के हैं। चलो ठीक है। सारे कल धंधे बंद करवा दो। तनख्वाह में ही काम चलेगा। मुंशी जी, सर, आओ थोड़ी देर आराम करते हैं, हल्की तरफ चलते हैं हम। बैठिए, अरे बैठिए। आप साहब हैं, हम तो मामूली सीधी हैं। जय गोपाल कृष्ण प्रसाद, जय गोपाल के ठाकुर साहब, जय गोपाल के, जय गोपाल। बैठिए ठाकुर साहब। कुर्सी पर से। क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। अरे मुंशी जी, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। हैं? स्टैंड अप। अरे अपने हल्के के मने जाने ठाकुर साहब है, मान सम्मान करना नहीं आता क्या? अरे ठाकुर है तो अपने घर के होंगे, खाना है कोई कबार खाना नहीं है। उठ। है मुंशी जी? अरे मुंशी जी जरा, आपका कैसा मुंशी तो कैसा? अंदर कर दूंगा। उठ। है? अरे मुंशी जी जरा,
आप जानते नहीं है क्या? अपने ही हल्के के ठाकुर साहब है, वो भी माने जाने ठाकुर साहब है, सामान्य आदमी है। सम्मानित आदमी है, तो मान सम्मान करना चाहिए ना। अरे मां सम्मान की तो बात अलग है। क्या ये बात की कुर्सी है? ये सरकारी कुर्सी है। ये खाना है, कोई कबाड़ खाना नहीं है, सरकारी आदमी है। ये कमाई आदमी है। कोई फूल जुड़ा है क्या इस फुटे से? ऐसे सारा पगलेट लगता है। देखे मुंशी के बच्चे, इस इलाके के जाने वाले ठाकुर है, दिल्ली तक पहुंचे हमारी, एक फोन करूंगा वर्दी उतर जाएगी ठाकुर साहब। वर्दी तुम्हारे बाप की है। सरकारी वर्दी है, गवर्नमेंट देती है। अबे तेरे जैसे न जाने कितने वर्दी वाले बजाज चौड़ी में पूछा मारते हैं। ठाकुर साहब मुंशी समझा दी से, मुंशी जी के बात तो बुरा नहीं माने। मुंशी जी है? मुंशी जी अरे जानता हूँ, अरे कुछ बात करेगी ना देखा। अरे ठाकुर साहब आप बैठिए, ठाकुर साहब बैठिए। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब। यही कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ कुछ गड़बड़ी है या हो मिलने आए, ये कब कंकर तुम्हारा हुआ है। अभी आप सरकार तक चल कर आए हैं, ऐसा कौन सा काम पड़ गया है? इंस्पेक्टर साहब, अरे फोन कर दिया होता हम वही क्या, अगर फोन पर बात हो पाती तब फोन पर ही बात कर लेते हैं। ये हमारी मान सम्मान की बात है, मान सम्मान, इसलिए हमें सरकार चौकी पे जाना पड़ा है। हम लोग रहते हुए अगर गाँव में ऐसा होता रहा तो हमारी मान सम्मान का क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब आखिर इसका क्या हो गया ठाकुर साहब? राजराज बता दो इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं सोचा तो कि किस इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब अगर फोन से बात करता होता तो हम लोग वहीं से बात कर लेता, लेकिन ऐसा गंभीर मैटर बन गया है कि यहाँ हम लोगों को आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया है बताइए तो। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि हुआ क्या है। करो तो कहूँ क्या
जहाँ भाई बहरा हमारे श्यामपुर में क्या मैटर हो गया तुमको कुछ मालूम भी नहीं। सिर्फ थाने में कुर्सी आई तो न जानते हो। ठाकुर साहब एक भाई ने अपनी बहना का खून कर दिया। वही तो बड़े ठाकुर इंस्पेक्टर साहब को समझाओ। देखो इंस्पेक्टर हमारे यहाँ हमारे सीपुर के पास 100 रुपये पता है बहुत एक भाई ने अपनी बहन को खून कर दिया है। अगर हम लोग रहते हुए ऐसे खून तत्व होते रहे तुम्हारी मान सम्मान को क्या होगा। इसलिए कहते कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर ऐसा केस हमारे इलाके में नहीं होना चाहिए। श्यामपुर गांव की बात है एक भाई ने अपनी बहना का खून कर दिया। अगर एक भाई ने अपनी बहन का खून कर दिया तो बहुत अच्छा किया। क्या एक भाई ने अपने बहने का खून कर दिया और तो कह रहा अच्छा कर दिया। अरे उसकी बहन के नाजायज गलत संबंध रहे होंगे किसी नाजायज लड़के से गलत उसकी निगाहें नहीं होगी। भाई समझाया होगा कि बहना ऐसा मत कर घर की इज्जत चली जाएगी ना कर जाएगी। बहना ना मानी होगी भाई ने इज्जत बचाने के लिए गुस्से में आगे बहन को मार दिया। और उसकी जगह उसकी बहन की जगह एक ठाकुर की बहन होती तो ये क्या करते। अपने मुंशी करोगे अगर हमारी बहन के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ठाकुर साहब मुंशी जी कैसे बातें कर रहे हो यार पागल हो गए क्या। वैसे वैसे मुंशी जी का तो ठीक ही रहा है। दरअसल बात ऐसी ही है उसकी बाइक का एक लड़के के साथ नाजायज संबंध था और भाई ने लगे हाथ पकड़ लिया और क्रोध होकर अपनी बाइक में खून कर दिया है। यानी कि श्यामपुर गांव की बात है ठाकुर साहब। एक श्यामपुर का मामला है ठाकुर साहब। सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लिखाइए। कौन लिखेगा रिपोर्ट। मुंशी जी ये लिखेगा। एक काम करो मुंशी जी सबसे पहले ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखो। ठाकुर साहब को नहीं रपट दो यार रिपोर्ट लिखो पहले मतलब। मुंशी जी जितना ठाकुर साहब बोले उतना लिखना। जितना ठोकर साहब बोलेंगे ठोकर साहब ने ठाकुर साहब वही ठाकुर साहब जितना बोलेंगे उतना लिखेंगे। लिखाइए ठाकुर साहब। एक केस आ जाते हैं अरे शाम घटे है ना खाने का टाइम ना चाय पीने का टाइम पहली नौकरी साला नौकरी कर रहा है कि कोई एहसान कर रहा है। क्यों साले पब्लिक सर्वेंट है पब्लिक का काम करना ही तेरी दुखी है। क्या तो पब्लिक हो गया तो ठाकुर हो पब्लिक नहीं हो। जी सर हमने क्या कहते हैं हाँ सबसे पहले रिपोर्ट लिखो वो जितना बोले उतना लिखना। बहुत गर्म मुंशी है अरे मुंशी थोड़ी जी बात में अंदर कर देते हैं। अरे यार इतना क्रोध मत करो जितना कहते हो उतना करो। सारी गर्म निकल जाएगी मुंशी जी होते जितना बोलो उतना लिख। सरकारी आदमी कोई देश का आदमी नहीं है। अरे लिखेगा तो सिर्फ पन्ना ही पलटेगा। बहुत केस लिखे हैं खाली बनना है ढेर है। पढ़े लिखे चका दे चूती आदमी क्या मामूली आदमी क्या वो तो दिखता है बताओ। लिख। अरे मुझसे लिखेगा कि पेन से ले कलम से चलिए। चलिए। अरे इससे नहीं लिखना है। अरे इससे नहीं लिखना है। मुंशी जी कैसे आदमी है आपको इंस्पेक्टर साहब। मुंशी इंस्पेक्टर साहब कैसा आदमी है। आप तो कह रहे जो ठाकुर साहब बोले उसको लिखो जो बोले हम लिख दिए।
कागज रिपोर्ट नहीं लिखा गया। अरे हराम जादे इससे क्या लिखना है? अभी जो लिखाना वो बोले ही नहीं है। जो लिखवाना उसको नहीं बोल रहे, अभी बोले नहीं, इससे लिख दिया, कहते चलने को तो लिख दिया। यानी कि हमको बता रहे हैं अभी ये बता कि सारे भर्ती कैसे हो गया है? भूल देंगे अल्लाह भूल कैसे भर्ती हुआ? चल से काट दो पहले। ना खराब हो गया 390 रुपये का। अरे तो आपने खराब किया ना से सरकार से पहले। अरे बताना कि इसको नहीं लिखना। अरे बता रहे हैं सेवा में श्रीमान सारा खर्च मोदी जी। सरौता वाला साल आएगा ना। ये साला कंफ्यूज कर रहा है। और क्या हम खट्टे पूछी है केस का मामला है, कोई रह गया थोड़ी। सेवा में देख रहा हूँ, रुक जाओ। ये क्या? अच्छा, इसके सारे की झुर्का निकल क्या है? आप जाने दवा करा लिया मुंशी जी। तनख्वाह मिलेगी, दवाई कराऊंगा। क्या सब तरह बोली बात को सुना ले। बिजली से परेशान हो जाते हैं। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। यहाँ खाना नहीं है, ये थाना है। थाना अरे थाना बोलता हूँ पहला है क्या रे? अच्छा थाना, खाना हफ्ते ये पागल है क्या? थाना अध्यक्ष महोदय जी। खाना अध्यक्ष मुँह धोते जी। हाँ? क्या बोलते हैं? ये खाना अध्यक्ष मुँह धोते जी। महोदय कहते हैं कि मुँह धोते कहते हैं? ओ महोदय, माय गॉड। नान उखाड़ दूंगा बेटेगा। आज से रुकन इस प्रकार है। इसका पूरा खाना गंदा कर देगा। दवा नहीं, चौकीदार को बुलाओ। उसको बुलाओ, तभी वो लिख पाएंगे, नहीं लिख नहीं पाएंगे। चौकीदार रामपाल, इधर आओ, जल्दी आओ। चौकीदार तुम्हारे लिए काम है, बहुत बहुत जरूरी काम है। थोड़ा खुजाओ, रिपोर्ट लिखना है। हाँ? अरे इधर खुजा। हाँ, बोलो ठाकुर साहब। थाना अध्यक्ष महोदय जी। थाना अध्यक्ष, ठीक है, खुजवा दे। थाना अध्यक्ष महोदय जी, आपसे निवेदन इस प्रकार है। आपसे निवेदन इस प्रकार है। हमारे गांव से हमारे गांव से उसी के पास में श्याम भूगत होता है। उसी के पास में श्याम गांव पड़ता है। वहाँ पर खून हो गया है। वहाँ पे खून निकाल लिया गया। अरे खून निकालने को सच हट गया। अरे मर्डर हो गया है, मर्डर। अच्छा, मर्डर हो गया। खून हो इतना खुजला रहा है, कोई बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। दवा क्यों नहीं करा उसका? खून हो गया है। खून हो गया। और खून करने वाला और खून करने वाला और कोई नहीं। और कोई नहीं। क्या भाई, खत्म हो गया। अरे कैसी बातें कहते हैं? जब खून करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया। अरे मुंशी जी, कार्य के मतलब में कोई भाई सच नहीं है, बल्कि उसका खुद का भाई है। खून करने वाला और कोई नहीं, बल्कि उसका खुद का भाई है, जिसका नाम जिसका नाम दीपक है। दीपक है। और वो सूरज के साथ का लड़का है। और वो सूर्यन के साथ का लड़का है। बस कर। बस कर। और हाँ, इसकी इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। इसकी इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। अरे इसको इसमें मत दिखाया है। अरे इसको समझ नहीं आया। अरे इसके साथ समझाओ किसी को। ये तो कतार है। एक बार कहते हो, जितना बोले वो लिखो, आगे से बोले लिखते, ये भी कहते हो। अरे हराम जाते मुंशी जी। तो क्या तुमको करना है क्या? हराम ज्यादा रोज लिखता रिपोर्ट फिर भी लिख नहीं पाता। ये कट्टे फुटा। अरे हराम जादी इंक्वायरी हमें वहाँ चलकर खुद करना है, तो लिखता क्यों है? ये कट्टम फुट्टम कुछ कर दिया है। भूल क्या? ऐसे कैसे? ऐसे हम लोगों को मीटिंग में जाना है। कोई
अरे बैरन मीटिंग में जाना है, मीटिंग में। मुंशी जी सबसे पहले अपने दोनों कान सफा करा लो, ऊंचा सुनते हो तुम। साफ मत करा, सारे कान निकलवा दे। अरे क्या काम है कानों का? आप इसमें जाए और उसे अपनी हिदायत मिले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और एक बार उस चाकू को मुझसे भी मिला देना। आप चिंता मत और आना टोली पर नाश्ता पानी करके ही वापस आना। अवश्य आऊंगा। और इस मुंशी को भी ले आना। अवश्य लाऊंगा। जय गोपाल, जय गोपाल। और इंस्पेक्टर साहब, अगर इसी तरह भाई बहन का खून करते रहेंगे तो फिर बहन और भाई का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करें साहब, उस हरामजादे को फांसी के तख्ते पे लटकाओ और आकर के हवेली आना, वहीं पर हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। क्यों नहीं करेगा? अब मुंशी जी को ले आना, लेकिन दुर्गत की जवाई कार की। अरे नमस्कार नहीं, नमस्कार। श्यामपुर गांव की बात है। श्यामपुर गांव में दीपक नाम के लड़का की बहना का खून कर दिया। बहुत गलत काम किया साले। और उस वक्त हम श्यामपुर गांव चलते हैं। चलिए सर। उस राम ज्यादा अपने हिरासत में लेता हूँ और फिर पूछता हूँ अपने बहना का खून क्यों किया है। चलो साहब, आओ मेरे साथ। मुंशी राम प्यारे, खुजली कब से हो गई यार? अरे क्या करे यार, जब से एक बार यार थोड़ा मैंने सोचा खरही में सो जाए, अभी सारे 2-4 पिल्ले सो गए सारे, अभी में सारी खिल्ली हो गई। अच्छा, खरही में सोने से हो गई। इसकी दवाई कराएंगे। मुझे क्या है? तुम भी यार बहुत अच्छी लगती हो, लाइट मारती हो आजकल। आप भी बहुत जम रहे हैं। क्या चौकीदार, ये भाई हमारी लंडूस। हाँ, इसको इसकी नाक सफा करके इसको रखो और 100 ग्राम चाय बनाओ और 2.5 ग्राम पकड़ लोड़ी। हाँ, आ जाओ। क्या है? एक बात समझ आए? क्या कहना चाहते हो? जब जब तुमको देखता हूँ हमारे दिल में पता नहीं खाली धाक धाक होने लगता है। क्या धक धक होता है? मेरी जान। अरे आराम से बोलो, नहीं चौकीदार सुनेगा। चौकीदार को साले वो सस्पेंड कर दूंगा, हम तो मानेंगे। मुझे लगा था। हाँ, नागराज ने हमारी जेब में पैसा डाला है, देखता हूँ कितना दिया है। देखो कितना है। ये 1000-1200 रखे साला, उसको भी पेल ले गया। चलो साला, मिलेगा किसी दिन तो बताऊंगा। एक महीना नहीं, वो धीरे धीरे बोल।